विवाहिता ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। पति की दूसरी शादी रोकने पहुंची विवाहिता अंजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। अलीगढ़ जिले की रहने वाली एक विवाहिता ने संत कबीरनगर पुलिस के वहां दस्तक देते हुए बताया कि उसके पति दूसरी शादी करने जा रही हैं, जिसको रुकवाने के लिए उसने पुलिस से न्याय मांगा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। विवाहिता अंजलि ने पुलिस से गुहार लगाते हुए बताया कि 28 अक्टूबर 2020 को हिंदू रीति रिवाज के साथ अलीगढ़ में स्थित आर्य समाज मंदिर में गोरखपुर निवासी प्रदीप कुमार मझावर के साथ उसका विवाह हुआ, जिसके बाद दहेज की मांग की जाने लगी। जिसके बाद प्रदीप ने उसे अलीगढ़ में रखा और खुद बलिया चला गया। बताया गया कि बलिया जनपद के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कैथोली शाखा में प्रदीप काम करता है। पीड़िता की शिकायत पर अलीगढ़ जनपद के 14 अगस्त 2021 को दहेज उत्पीड़न, जालसाजी तथा अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे के दौरान सुलह समझौते की भी बातें सामने आई। इस दौरान पीड़िता को यह जानकारी हुई कि उसके पति प्रदीप अंबेडकर नगर जनपद के दूसरी युवती से शादी करने जा रही हैं, जो संत कबीरनगर के मुखलिसपुर में स्थित एक निजी मैरिज हॉल में होना है। इस बात की भनक होते ही पीड़ित महिला का परिवार संत कबीरनगर पहुंचा। पुलिस से शिकायत कर महिला ने न्याय मांगा है। पीड़ित महिला अंजलि का कहना है कि उसके प्रदीप ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब वो दूसरी की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा है। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे दूसरे की जिंदगी बर्बाद ना हो सके। उसने कहा ऐसा नहीं हुआ तो वो आत्महत्या कर लेगी। पुलिस से की गई शिकायत पर पुलिस एक्शन नहीं ले रही। मामले में जब पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की गई तो पुलिस के अधिकारी कुछ भी बोलने से कतराते रहे। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करिए आपका अपना चैनल न्यूज 100 और बेल आइकॉन प्रेस करना न भूलें। मेरा नाम अंजलि कुमारी है। अंजलि जी कहाँ की रहने वाली है? मैं अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। क्या मामला है, किस तरह का आप यहाँ संत कबीरनगर पहुँची हैं और किस तरह का पूरा मामला है? एक्चुअली मुझे पता चला है कि मेरे जो पति हैं प्रदीप कुमार मझवार, वो थोड़ा ऊंची पोस्ट पे हैं, सेंट्रल ब्रांच मैनेजर हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। तो मुझे पता चला कि वो दूसरी शादी करने जा रहे हैं। किसी तौर पे मुझे पता चल गया तो मैं उनकी ये शादी रुकवाने के लिए आई हूँ यहाँ पे संत कबीर नगर में। मुझे पता चला कि वो हासूपुर से बारात लेके संत कबीर आएंगे और लड़की वाले जो फैजाबाद के हैं अमृतगढ़ नगर के, वो यहाँ पे आएंगे। उन्होंने उनको यहाँ बुलाया है। तो मुझे पता चला जिस तरीके से भी, तो मैं यहाँ पे आई हूँ जो उनकी शादी को रुकवाने के लिए। अगर मेरी मदद नहीं हुई तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी जान तक भी दे सकती हूँ अगर। और पुलिस प्रशासन से मेरी कोई मदद नहीं मिल पा रही है। मैंने उनको भी इत्तला किया है, मैंने रजिस्ट्री भी की है, उनको सूचना भी पहुँचाई है कि इस तरीके से शादी हो रही है, मगर वो गुमराह कर रहे हैं मुझे। कब आपकी शादी हुई थी और कैसे पूरा मामला था आप लोगों का? मेरी शादी जो है 28 अक्टूबर 2020 में हुई थी। और जो मेरे जो हस्बैंड हैं उनसे मेरे कम से कम 9-10 साल से रिलेशन में थी वो। तब उनसे पहले मुझे नहीं है गुमराह करते रहे शादी के नाम पर, और मेरे को बोलते रहे कि हाँ मैं करूँगा। तब मैंने उन पर ज़्यादा थोड़ा जोर डाला, तब वो मेरे से शादी कर गए। फिर कहने लगे मैं आऊँगा, लेके जाऊँगा, अपने घर वालों को साथ लाऊँगा। तो ना तो वो आए और ना उनके घर वाले। मैंने जब फ़ोन पे बात की थी तो उन्होंने कहा कि मेरे घर वाले दहेज की मांग कर रहे हैं कि कितना कर देंगे, कितना नहीं कर देंगे। तो मैंने अपने भैया को बताया कि भैया इस तरीके की बात है कि वो ऐसे बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जितना हम पर बनेगा हम उतना कर देंगे। कि फिर उसके बाद उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर बंद कर दिया। मैं परेशान होती रही, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी, नहीं हुआ। तो फिर मुझे मजबूरन उनके खिलाफ नहीं है FIR करानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे संग धोखाधड़ी 420 करके गए थे। शादी करके गए, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर गए। मेरी जो है पूरी ज़िंदगी की, मेरी पूरी लाइफ उन्होंने बर्बाद कर दी एक तरीके से। फिर उसके बाद नहीं उन्होंने हाई कोर्ट में डाला, हाई कोर्ट में मीडिएशन के लिए डाला। तो मीडिएशन वालों उन्होंने हाई कोर्ट ने फीस के लिए बोला। उन्होंने वहाँ भी उनको गुमराह किया जो है हाई कोर्ट को, कि हम जमा करेंगे। इन्होंने 1-1.5 साल तक कोई पैसा जमा नहीं किया। फिर 11 नवंबर 2022 को डेट पड़ी थी हाई कोर्ट की। तो मैंने उनसे बोला आप भी आओ, मैं भी आती हूँ, वहाँ देखते हैं क्या है क्या नहीं है। मैं तो पहुँच गई, मगर वो नहीं आए वहाँ पे फिर नहीं है कोर्ट के सामने मुझे पेश किया गया। तो कोर्ट ने नहीं है उस जो उन्होंने हाई कोर्ट में जो डाला था वो डिसमिस कर दिया। डिसमिस किया तो मैंने यहाँ आके अपने विवेचना अधिकारी को दिया। अपने थाने में जो संपर्क कराया था, वो जो मुझे हाई कोर्ट से कागज़ मिला था वो मैंने थाने में दिया। तो उनके खिलाफ फिर कार्रवाई हुई तो उनके खिलाफ चार्जशीट लगी है। तो फिर भी वो नहीं है प्रशासन के खिलाफ जाकर और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होकर वो इस तरीके का गुनाह करने जा रहे हैं। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद की वो अब दूसरी लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं। आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ ये शादी को रुकवाया जाए और
उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिली जाए, क्योंकि वो 2 जिंदगियां बर्बाद करने जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद मुझे आत्महत्या करने पे भी मजबूरन हो जाना पड़ेगा, क्योंकि इस इंसान ने मुझे इतना डेमोलाइज कर दिया कि आत्महत्या करने की मैंने कोशिश की मगर बच गई। मुझे नहीं पता ऊपर वाला क्या चाहता है क्या नहीं है, मगर इस इंसान ने मुझे इतना मैनिपुलेट और डेमोलाइज कर दिया, बहुत ज़्यादा, इतना डिस्टर्ब हो चुकी हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो मैं यही चाहती हूँ कि इस शादी को कैसे भी करके रुकवाया जाए और मेरी हेल्प की जाए। मेरा नाम हरी बाबा गौतम है। अंजलि कौन है आपकी? अंजलि मेरी छोटी सिस्टर है। क्या मामला है, किस मामले को लेकर आप लोग संत कबीर नगर पहुंचे और क्या कुछ हो रहा है? मामला ये है कि मेरे मतलब सिस्टर है, हमसे मतलब जो प्रदीप कुमार मजहर हैं, जो हाशिमपुर मोहल्ला के रहने वाले हैं, थाना राजघाट लगता है गोरखपुर के। उन्होंने 7-8 साल मतलब जो है इसमें रिलेशनशिप में रहने के बाद उन्होंने आर्य समाज में शादी कर ली अलीगढ़ आकर के। और शादी करने के बाद में ये बोल करके आ गई थी मतलब ये तो आर्य समाज में शादी कर ली है और मम्मी पापा को परिवार वालों को बताऊंगा कि इस तरीके में करें और रीति रिवाज से हम लोग आपको विदा करके ले जाएंगे। हम उनकी बातों में आ गए, मान लिया उनकी बातों को। उसके बाद में वो गोरखपुर आ गए और हमारी सिस्टर ने उनसे मतलब 15 दिन तक मतलब कॉन्टेक्ट करती रही, बात करती रही। तो उन्होंने कहा कि मेरे परिवार वाले दहेज की मांग कर रहे हैं। तो सिस्टर ने मुझे बताया नहीं दहेज तो ये होता है, शादी ब्याह रीति रिवाज से करेंगे इसमें। तो सिस्टर ने उनसे कहा और उसके बाद में कुछ 2-4 दिन में उसके बाद बात की तो उन्होंने कहा कि मतलब जो है मेरे परिवार वाले तैयार नहीं हो रहे और ये उन्होंने अपने जितने नंबर थे सब डिलीट कर दिए। सिस्टर का कोई किसी तरीके से कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद में हमें लगा ये इन लोगों ने उनको धोखा दिया है। हमने उनके खिलाफ FIR दर्ज की, उनके लड़के के खिलाफ, परिवार के खिलाफ। और उसमें जो है FIR में उन्होंने हाई कोर्ट में मतलब जो है गिरफ्तारी से रोकने के लिए स्टे के लिए अप्लाई किया, जिसमें हाई कोर्ट के जज साहब ने उनको मतलब जो मीडिएशन के लिए मौका दे दिया और कहा कि 25,000 रुपये आप जमा कराएंगे कोर्ट में और मीडिएशन करेंगे, आपका कंप्रोमाइज हो जाता है 6 महीने। तो उन्होंने मतलब जो दावा डाला था, ये डाला था मेरी पत्नी है, मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ और मेरा मतलब जो सुलहनामा कराया जाए। तो मीडिएशन में डाल दिया। मीडिएशन डालने के बाद 1.5 साल तक उन्होंने कोई भी ना पैसा जमा किया और हाई कोर्ट को गुमराह करते रहे। तारीखें पड़ती थी, तारीख पर मतलब जो है जो तारीख पड़ी तो सिस्टर भी गई थी कोर्ट में केस में। तो जज साहब ने मतलब जो सुनने के बाद में उन्होंने उसको खारिज कर दिया, उनके दावे को हाई कोर्ट वाले को खारिज कर दिया। खारिज के आधार पर जो अलीगढ़ के जो आईओ थे वो जांच कर रहे थे, उन्होंने अलीगढ़ में कोर्ट में चार्जशीट दी थी उनके खिलाफ, पूरे परिवार के खिलाफ, जिसमें मतलब जो है 498 है, 120 भी है और 420 है और मतलब जो 3/4 है, 506 इस तरीके से उन्होंने चार्जशीट दी थी। अब चार्जशीट का लड़के को जब पता पड़ता है तो उन्होंने ये मतलब जो भूमिका बनाई कि मतलब जो है दूसरी शादी की है और दूसरी शादी के लिए उन्होंने जगह चुनी संत कबीर नगर में मुगलिसपुर है, जिसमें मतलब जो लॉज है सिद्धि मैरिज हॉल, थाना लगता है मोहली। और उन्होंने ये बीच का रास्ता चुना, लड़की वालों को उन्होंने गुमराह किया कि मतलब लड़की वालों को भी ये पता नहीं है कि मतलब जो हमारी लड़की की शादी हो चुकी है। तो इन्होंने मतलब धोखेधड़ी से मतलब बीच में आकर के ये शादी करना चाह रहे हैं, चोरी छुपी। हमें किसी सूत्रों से ही पता पड़ गया कि मतलब ये लड़का भी शादी कर रहा है। तो उस शादी को रुकवाने के लिए आया कि हमारी सिस्टर की ज़िंदगी बर्बाद कर ही रहा है और किसी उस लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है, उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना हो इसमें। और ये मतलब जो गैर कानूनी काम कर रहा है इसको सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस से शिकायत की गई? इसमें हम लोगों ने पुलिस से मतलब फ़ोन पर कॉन्टैक्ट किया। आप ये मतलब जो SP सिटी साहब हैं उनसे भी कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने मतलब SO साहब को बोला तो SO साहब ने कहा कि भाई मतलब जो है आप राजघाट जाइए और राजघाट में SO से मिलिए, वो रुकवाएँ वहाँ शादी। यहाँ दोनों पक्ष आएंगे तो मतलब जो है झगड़ा बवाद होगा इसमें, तो मैं आपको कैसे क्या मदद कर सकता हूँ। उनको वहाँ से रुकवाइए, वहाँ से नहीं निकलेंगे तो यहाँ आएंगे ही नहीं। तो हमको पुलिस से कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ये शादी रुकनी चाहिए, तो ज़िंदगी बर्बाद होने से बचनी चाहिए। जिसमें सिस्टर मेरी बहुत डेमोलाइज मतलब बहुत दिन से हो रही है और वो कई बार मतलब जो है ऐसा कदम उठा चुकी है, मगर हमने उसको बस समझा रखा है। आत्महत्या करने के ऐसे प्रयास भी उसने किए हैं। ऐसा न हो कि अगर ये शादी किसी तरह नहीं रुकी तो मेरी सिस्टर